भारत ने शासन की जिस व्यवस्था को अपने यहां लागू किया वह संसदीय प्रणाली लागू हुई, जिसमें जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि शासन की व्यवस्था का संचालन करेंगे और शासन की व्यवस्था की बागडोर उनके हाथों में होगी। उनका चुना गया नेता देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में और राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में उस व्यवस्था का संचालन करेंगे। अब ये पहला आम चुनाव नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने तुष्टीकरण, जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था, उन कारणों को अभी से फिर से भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना प्रारंभ किया। तुष्टीकरण की राजनीति पर चलने की एक प्रवृत्ति, अभी संविधान ठीक ढंग से अमल में लागू होना प्रारंभ ही नहीं हुआ कि कांग्रेस ने उसकी आड़ में तुष्टीकरण का जो खेल करना प्रारंभ किया, उसको देखते हुए तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि नहीं, हमें कोई एक ऐसा दल जरूर गठन करना चाहिए जो देश के अंदर मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए, भारत की राष्ट्रीयता को ध्यान में रख करके वर्तमान को संवारने और भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य की दिशा में प्रभावी कार्य योजना बनाने में योगदान दे सके। और उस समय केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान समाजसेवी, महान शिक्षाविद के रूप में जिनकी ख्याति थी। याद करिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसा नाम जो मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे, जिन्होंने देश के अंदर 1905 में कांग्रेस के ब्रिटिशर के द्वारा बंग विभाजन की साजिश के खिलाफ उस समय के स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए नेताओं ने जब ब्रिटिशर की साजिश को विफल किया, पूरे बंगाल में राष्ट्रवाद की जो लौ जली थी, उस लौ को अपनी आंखों से देखा था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उस समय भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करते यह दायित्व उनके कंधों में डाला गया कि वह तुष्टीकरण के खिलाफ कांग्रेस की किसी भी साजिश के खिलाफ शंखनाद करें।